शहर की रफ्तार में कहीं खोया एक लड़का। मुंबई की हलचल भरी गलियों में एक लड़का आदित्य अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी रहती। उसका सपना था एक आरामदायक, खुशनुमा जीवन जहां कोई चिंता न हो, जहां वह अपनी माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर सके। एक छोटी सी किराए की झोपड़ी, एक फटे पुराने कुर्ते में खुद को संवारते हुए और एक खाली जेब। आदित्य की जिंदगी इतनी सिमटी हुई थी कि उसने प्यार का मतलब भी लगभग भूल ही लिया था। प्यार उसके लिए तो बस एक ख्वाब था जो उसके पास आने का नाम नहीं लेता था। पर आज कुछ अलग था। बारिश हो रही थी। आदित्य काम से लौट रहा था, थका हुआ और भीग चुका था। तभी एक सुनसान गली के मोड़ पर उसने एक लड़की को देखा। वह लड़की इतनी खूबसूरत और नाजुक लग रही थी कि आदित्य का दिल अचानक धड़क उठा। लड़की एक सफेद साड़ी में लिपटी थी, उसके बाल भीगे हुए और आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। क्या आप ठीक हैं? आदित्य ने झिझकते हुए पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी देर के लिए रुकना चाहती थी। बारिश में भीगना अच्छा नहीं होता। उसका नाम था सिया। आदित्य ने कभी किसी को इतना करीब से देखा नहीं था। सिया की बातों में कुछ अनजाना सा था, एक रहस्य जो आदित्य की समझ से बाहर था। दोनों ने घंटों बातें की, मानो वे पुरानी जान पहचान वाले हों। यहां आदित्य था, एक सच्चा मेहनती लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा था। उसकी जिंदगी में प्यार और खुशियां जैसे दूर दूर तक नहीं थीं। सिया थी एक रहस्यमयी लड़की जो हर बार आदित्य के सामने परछाई की तरह आती, बिना किसी उम्मीद के। सिया ने आदित्य को उस दिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हम कुछ समझ नहीं पाते, पर विश्वास रखो, सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। आदित्य के मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई ऐसा प्यार है जो दिखता नहीं फिर भी महसूस किया जा सकता है? आदित्य का संघर्ष जारी, पर जिंदगी ने आदित्य को आराम से जीने नहीं दिया। पैसे की कमी, काम की मजबूरी और परिवार की जिम्मेदारी ने उसे घेर रखा था। उसने कई बार हार मानने की सोची, पर सिया की बातें उसे संभालती रही। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे, दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी। सिया की वो बातें अब आदित्य के दिल में गूंज रही थी। रहस्यमयी साया सिया धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह जैसे उसकी परछाई बन गई हो, हर मुश्किल घड़ी में साथ, पर कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। आदित्य को अब भी पता नहीं था कि सिया कौन थी और क्यों वो उसकी जिंदगी में इतनी मजबूती से घुल गई, पर दिल को सुकून मिलता था उसके साथ वक्त बिताकर। उसने पहली बार महसूस किया था कि प्यार चाहे दिखता ना हो, दिल को छू सकता है। रात के सन्नाटे में आदित्य अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सिया की यादें उसके दिल में गूंज रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई हकीकत। पर एक बात तय थी, उसके जीवन में कुछ बदलने वाला था। आदित्य ने खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। इस प्यार की परछाई को मैं सच में बदल कर दिखाऊंगा। अगले एपिसोड का इंतजार करें। क्या सिया सच में एक लड़की थी या कुछ और? क्या आदित्य का संघर्ष खत्म होगा? क्या प्यार की परछाई कभी सच्चाई बन पाएगी? प्यार की परछाई, द शैडो ऑफ लव।